नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे बुलावे पे आप सब आए यहाँ पे। तो आज मैं आपके समक्ष जो मेरी जन जागृति यात्रा है उसके उद्देश्य में को लेकर आपके बीच में आया हूँ और आप सबके माध्यम से इस प्रदेश के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं अपनी इस जन जागृति यात्रा के बारे में। ये जन जागृति यात्रा मैंने 9 महीने पहले, आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने इसकी अनाउंस की थी 1 नवंबर से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन 1 नवंबर की वो पूरी तैयारियां और वो दूसरी चीज़ों में व्यस्त होने की वजह से मैंने नए साल के लिए बोला था और उसी के संदर्भ में मैंने 26 जनवरी से इस यात्रा की घोषणा करके मैं परसों से उसको नांगल चौधरी नारनौल से उसको शुरू करने कर चंडीगढ़ तक महामहिम गवर्नर को पूरे प्रदेश की आज जिस प्रकार के लोग पीड़ित और परेशान और दुखी हैं हर वर्ग, उसका एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को मैं सौंपूंगा। तो मैं आज प्रदेश की कार्यशैली नीतियों की वजह से जिस प्रकार से आज सबसे बड़ी व्यथा है युवा के साथ में जिस प्रकार का खिलवाड़ और एक मजाक बन के रह गया है आज का युवा, उसको अपना भविष्य कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। चाहे सीईटी के नाम पर लीजिए, उसके क्वालिफाइंग के लिए पूरे प्रदेश का युवा आज सड़कों पे है, आंदोलन कर रहा है। उसी प्रकार के एस्टेट के लिए क्वालिफाई का मुद्दा हो या हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग का मुद्दा हो या अन्य भर्तियों का मुद्दा हो, आज सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक ऐसा ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है जिसको यही नहीं पता किसको लगाया जा रहा है। एक मैसेज आता है, वो सरकार की मनमर्जी से भेजा जाता है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं। आपने देखा हो विधानसभा में भी हमने इसके ऊपर पूरी चर्चा और बहस हुई थी। सरकार के पास कोई सार्थक जवाब नहीं है। तो आज जिस प्रकार से प्रदेश का युवा हताश, निराश और परेशान है और उन्हीं बातों की वजह से आज नशे की तरफ या गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित होने को मजबूर है। तो इस व्यथा को पूरे प्रदेश के लोगों को, उनके बीच में युवा को इकट्ठा करके जागरूक करने के लिए मैंने इस यात्रा का उद्देश्य रखा है। उसी प्रकार कर्मचारी की बात करें, आज कर्मचारी के साथ जिस प्रकार से 2006 के बाद की ज्वाइनिंग के हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी इस न्यू पेंशन स्कीम से इतने पीड़ित और प्रताड़ित हैं कि उनको अपना भविष्य उसमें किस प्रकार से उनका गुजर बसर होगा, रिटायरमेंट के बाद में उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ और निश्चित रूप से उसके लिए मैं पूरे प्रदेश के कर्मचारी को जगाकर उनकी आवाज़ लेकर चंडीगढ़ जाने के लिए मैंने ये यात्रा निकाली है। फिर अगला आता है किसान का। आज किसान के साथ जिस प्रकार से आज बदहाली है किसान की, आपने देखा हो मेरे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में होगा, जल भराव, बेमौसमी बरसात की वजह से आज हजारों लाखों एकड़ पूरे प्रदेश के अंदर जो है बगैर बुआई के पड़ी है। सरकार ने कहा हम उसकी गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी कराकर 7,000 रुपये देने का, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। आज प्रदेश का किसान एमएसपी के नाम पर हो या और किसी नाम पर ठगा महसूस कर रहा है और उसकी जो है ना उसको भविष्य किसान आज बहुत परेशान और निराश बैठा है। उसी प्रकार से शिक्षा के नाम पर जिस प्रकार का खिलवाड़ सरकार कर रही है, लगभग 40,000 के करीब पद खाली पड़े हैं शिक्षा के। पूरे प्रदेश में अगर बात करें टोटल 1,80,000 के करीब जो है ना खाली पद, रिक्त पद पड़े हैं, जिनके ऊपर सरकार की कोई मंशा नहीं लगती स्थायी भर्ती की जाए। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अस्थायी पदों को भरकर सरकार एक तरफ तो कहती है कौशल रोजगार निगम जो हमने बनाया है वो एक टेम्परेरी बेस पर भी काम ना रुके, चाहे शिक्षा का उसके अंदर 1 साल के लिए टेम्परेरी भर्ती कर हम स्थायी भर्ती करेंगे। लेकिन जब स्थायी भर्ती की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो सरकार का कोई प्लान एजेंडा नज़र नहीं आता। तो मात्र इस कौशल रोजगार निगम के उससे जो है पूर्ण रूप से शिक्षा का भट्ठा बैठ गया है। आज कोई नई वो नहीं है। और जो चिराग योजना के नाम पर जो अब स्कूलों को बंद करने की एक बहुत प्लान तरीके से योजना सरकार लेके आई है, जिसके माध्यम से ये एक बार प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की तरफ सरकार जा रही है। दूसरी तरफ सरकार की कोई मंशा नहीं है, ये बात करती है गरीब के बच्चों को उधार की, तो
प्राइवेट स्कूलों में किस प्रकार से जो है ना गरीब अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं रहेंगे, चिराग योजना के तहत वो अट्रैक्ट करके प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कर देंगे, तो सरकारी स्कूल वो बंद करने का पूर्ण रूप से प्लान सरकार ने किया। इस प्रकार की अन्य हर वर्ग आज परेशान, निराश और हताश है। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जाकर जनता को जागरूक करके और इस प्रकार की व्यथा से आवाज़ बुलंद करके मैं चंडीगढ़ इस यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। ये मेरा यात्रा का उद्देश्य है और मैं निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से इस बात का मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे 1 महीने के बाद जब यह यात्रा मेरी पूरी होकर चंडीगढ़ पहुंच जाएगी, पूरे प्रदेश के अंदर लोग जागरूक होकर एक नई राजनीतिक लहर इस प्रदेश के अंदर चलने का काम करेंगे। और उसके अलावा मेरा एक सबसे बड़ा इसके साथ एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी है, आज जिस प्रकार से पार्टी और नेता अपने गुलामों को, अपने चाटुकारों को टिकट देकर जो है ना एक सामान्य, एक गरीब कर्मचारी, गरीब व्यापारी, उसके घर में एक बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी और योग्यता ऊर्जावान युवाओं को आगे बढ़ने का राजनीति में मौका नहीं मिलता। मैं इसके माध्यम से लोगों को ये भी आह्वान करूंगा कि आप ढूंढो अपने बीच से एक किसान के घर में पैदा हुआ एक बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा ऊर्जावान बच्चा, आप एक कर्मचारी के घर में, एक छोटे गरीब के घर में पढ़े लिखे बच्चे, बुद्धिजीवी लोगों की कमी नहीं है, वहाँ से निकाल कर ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजो ताकि वो आपकी नीति और बनाने के लिए आपका काम करें। आपको फिर उसको सड़कों पर सरकार से अपने हक मांगने के लिए सड़कों पर आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। वो आपका बेटा विधानसभा और लोकसभा में बैठकर आपके हित की और आपके विकास की बात सोचकर ऐसी नीतियां लागू कर प्रदेश और देश की सरकार चलाने का काम करे। इस प्रकार के आह्वान लेकर मैं लोगों के बीच में इस जन जागृति यात्रा को लेकर मैं प्रदेश के बीच में जा रहा हूँ। यही मेरा उद्देश्य और एजेंडा है। विधायक जी, ये जो आपकी यात्रा होगी पैदल होगी या वाहन होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से पैदल होगी। परसों सुबह मैं 9 बजे नांगल चौधरी मंडी से ध्वजारोहण करके 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन से इस यात्रा को मैं प्रारंभ कर रहा हूं और उस दिन के बाद में चंडीगढ़ जाके ही मैं गाड़ी में बैठूंगा, पैदल चलूंगा और हर 24-25 किलोमीटर के बाद मेरा पड़ाव होगा, जो भी गांव पड़ता है वहीं रुकूंगा, वहीं सोऊंगा, वहीं नहाऊंगा। वहीं से अगले दिन सुबह 7 बजे इस यात्रा का दोबारा से प्रारंभ होगा और पूर्ण रूप से पैदल इस यात्रा को किया जाएगा। इसमें कोई गाड़ियों से नहीं चलने का काम नहीं होगा। विधायक जी, हरियाणा की राजनीति में कोई नई पार्टी का गठन करने का भी विचार है क्या आपका? देखिए, ये मैं आपकी यात्रा चल रही है, ये लोगों को मैं आह्वान करने जा रहा हूँ। अगर लोग उस बात के लिए तैयार होते हैं, आज तो मैं अकेला चल रहा हूँ वहाँ से, अगर प्रदेश के लोग, प्रदेश का युवा, प्रदेश का कर्मचारी, प्रदेश का किसान, प्रदेश का गरीब दबा हुआ कुचला, वो मेरे साथ आकर इस बात के लिए कहता है कि आप आगे बढ़ो और हम ऐसे लोग आपको देंगे और आप पार्टी बनाओ, तो निश्चित रूप से मैं पार्टी बनाने से कोई गुरेज और परहेज नहीं करूँगा। फिलहाल आप बेटर किसे मानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस का अगर कंपैरिजन करें? देखिए, तो हरियाणा के हित में अभी तक आपने देखा भी होगा भाजपा कहाँ खड़ी है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, और अब आप जो नई सोच लेके चल रहे हैं, दोनों आज प्रदेश के लोग हताश और निराश हैं, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। भाजपा से पहले 10 साल के कांग्रेस के शासन से परेशान होकर लोगों ने भाजपा को एक नया विकल्प समझकर भाजपा में कहाँ, भाजपा के अंदर की तो हरियाणा प्रदेश में 2-3 सीटें मुश्किल आती थी, उसको पूर्ण मैंडेट देकर जो है ना 2014 के अंदर सरकार बनाने का लोगों ने काम किया था। उसके बाद लोग, इनका ग्राफ जिस प्रकार से गिरता गया, लोगों ने पिछली बार भी वोट तो भाजपा के अगेंस्ट दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों के नेताओं ने इस प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात करके दोबारा से भाजपा की सरकार बनवाने का काम किया। अब लोग हताश और निराश हैं। ये मैं ज़रूर मानता हूँ, आज की डेट में भाजपा से इतने निराश हैं, उसके अलावा आज उनके पास सिर्फ एक कांग्रेस के अलावा विकल्प देखने को कुछ नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से लोग कांग्रेस से भी तंग और परेशान हैं, उसकी कार्यशैली को भी अच्छे पूर्ण रूप से जानते हैं पिछले राज की। अब लोगों को विकल्प चाहिए। अगर प्रदेश के लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में अगर वो साथ खड़े होते हैं, तो आप निश्चित रूप से देखना प्रदेश का युवा आज पूर्ण रूप से जो है ना इन सारी सरकारों की, आज की जो सरकारें हैं, जो उनके चाटुकार नेता हैं, जो अपने नेताओं को और पार्टी के जय जयकारी करने में विश्वास रखते हैं, विधानसभा में अपने हल्के के अपने लोगों की आवाज़ उठाने में उनका कोई विश्वास नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है कि अपनी पार्टी के बड़े आकाओं को, बड़े नेताओं को खुश कर वही भाषा विधानसभा में वो बोलने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आज विश्वास उठ चुका है नेताओं से लोगों का।
उस विश्वास को बहाल करने के लिए और ऐसे लोगों को, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को, युवाओं को, एनर्जेटिक बुद्धिजीवियों को मैं बाहर निकालने के लिए इस यात्रा से, यही मेरा प्रयास है। और भी निर्दलीय विधायक हैं, क्या उनको भी साथ लेके चल रहे हैं? देखिए, मैं सब हर विपक्ष के लोगों को भी मैं इसके लिए आह्वान और अपना साथ मांगा है। ये लड़ाई जो है ना, आज व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ है। आज ये मेरी यात्रा, ये मेरी लड़ाई, ये युवाओं के भविष्य के लिए है, ये कर्मचारियों के भविष्य के लिए है, ये गरीब कुचला हुआ जो पिछड़ा है उसके भविष्य के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी रोटी के लिए। मैं ये कहता हूँ, सरकार कहती है हम फ्री चीज़ें देंगे, क्यों ऐसा फ्री का? उनको भिखारी बनाने की सोच सरकारें करती हैं, उनको आगे बढ़ाने की सोच क्यों नहीं करती? आज मिनिमम वेजेस जो है वो 350 के करीब है। अगर उसी वेजेस को 700 रुपये कर दिया जाए तो, और एक सुनिश्चित किया जाए प्रत्येक गरीब परिवार से एक आदमी, उसको 30 दिन का जो है ना काम मिलेगा। जब उसको 21,000 रुपये की सैलरी मिलेगी तो उसको किसी भीख की ज़रूरत नहीं है, किसी इनके कटोरे लेके इनके दरवाजे पे सरकार के उसके पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं। मेरा ये वादा है, मिनिमम हर घर से 30 डेज़ का एक वेजेस वो काम मिले, हर घर से, गरीब के घर से, और 700 रुपये से कम उसका जो ना पर डे का वेजेस होगा। जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी, सरकारों को कोई फ्री चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप की व्यवस्था जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसका शोषण हो रहा है? खिलाड़ियों का। मैं मुद्दा भूल गया, खिलाड़ियों का मुद्दा मेरे एजेंडे में नंबर 3 पे मुद्दा। हमारा प्रदेश पूरे देश की शान है खेल के मामले में। जो मेडल लेके आते हैं उसमें 80% मेडल देश का नाम रोशन करने के लिए हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी लेके आते हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार ने आज भट्ठा बैठा दिया। भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा के सांसद ये कहते हैं ये मेडल हरियाणा से ही क्यों आते हैं। जिस प्रकार की आपने देखा होगा, हमारी हरियाणा प्रदेश की हमारी बेटियाँ जिन्होंने मेडल लाकर पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में इस देश का नाम रोशन करने का काम किया था, उनका किस प्रकार से शोषण जो है ना, ये जो सरकार के सांसद और जो बैठे मठाधीश उनका करते आ रहे हैं, जिनके खिलाफ अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी एक लड़ाई लड़कर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। तो ये खिलाड़ियों के साथ इतना बड़ा इस सरकार की, ये सरकार जो है ना, युवाओं को, खिलाड़ियों को, सबको जो ना उस लेवल पर ले जाना चाहती है। एक भिखारी की तरह इनके दरवाजे पे, इनके सामने खड़े रहते हैं, सिर्फ एक वोट इनको दें और उनको जीने के लिए इनको भोजन देता रहें, यही एक विचारधारा है। मैं खिलाड़ियों को, आज हमारे हरियाणा प्रदेश की शान है हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन, उनके लिए जो ना सरकार को सोचना चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार प्रदेश में होनी चाहिए जो सरकार, खेल विभाग तो एक स्पेशल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अपने खिलाड़ियों को ऐसी नर्सरियां तैयार कर चाइना और अमेरिका की तरह 100 तालिका के अंदर, जो मेडल तालिका, पदक तालिका के अंदर 100 से ज़्यादा मेडल आएंगे। उसकी वजह से आज हमारे यहाँ प्रतिभा युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से आज सरकार को पद पाओ और मेडल लाओ और नौकरी पाओ और बड़े बड़े इनाम पाओ की जो नीति थी वो महज एक जुमला बनकर रह गई है। आज हर खिलाड़ी हताश और निराश बैठा है। तो ऐसी सरकार चाहिए प्रदेश के अंदर जो इन खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट करके आज जो मेडल 15, 16, 20 की संख्या में वो 100 से पहुंच जाएंगे, इस बात का मेरा पूर्ण विश्वास है। किसी प्रकार की कोई जांच एजेंसी आपकी इस पदयात्रा को, मतलब इस गति को रोकने का प्रयास कर सकती है या ऐसे चलती रहेगी निर्बाध तरीके से आपकी पदयात्रा? बंधु, जब तूफान आता है तो वो बीच में छोटे मोटे पेड़ों से नहीं टरता, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे साथ प्रदेश के हर वर्ग की मेरे साथ एक दुआ है, उनकी ताकत है, एक हौसला है, और मेरी सच्चाई और ईमानदारी की इस प्रदेश के लोगों के लिए लड़ाई मेरी सबसे बड़ी ताकत, उसको लेके मैं चल रहा हूँ। मैं इन बातों से डरने वाला, घूमने वाला ना, रुकने वाला नहीं। कितने लोग शामिल होंगे सर इस यात्रा में, और जींद कब पहुंच गई है? जींद यात्रा 3 तारीख को आपके जींद डिस्ट्रिक्ट में जुलाना में से हथवाड़ा गांव से ही एंट्री करेगी, और लगभग एक बारी जींद, फिर हिसार में घुस के दोबारा फिर कैथल की तरफ से दोबारा जींद के अंदर, उचाना के अंदर आएगी। लगभग जींद के चारों तरफ 4 दिन इस यात्रा का पड़ाव रहेगा। और मैं अपील करना चाहता हूँ अब सब साथियों के माध्यम से कि इस प्रदेश की खुशहाली के लिए और आज की बदहाली के खिलाफ मेरी ये लड़ाई आप सब के लिए है। इस जन जागृति यात्रा में अपना सहयोग और आशीर्वाद देकर इस सरकार को सावधान और सचेत करके आपकी आवाज़ को बुलंद करने का जो मेरी यात्रा है, इसमें आप सब मेरा साथ दीजिए, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना और अपील है।